हाय दोस्तों, मेरा नाम है ज्योति पाल और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल इनर ज्योति में। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे अपने आप को जानने की, अपने आप को पहचानने की। तो पहले भी मैंने इस विषय पे बात करी थी आपसे। तो सबसे पहले आपको हमने कल देखा था कि हमारे कोश कितने हैं। तो हमने देखा था कि अन्नमय कोश है, प्राणमय कोश है, मनोमय कोश है, विज्ञानमय कोश है और फिर आनंदमय कोश है। इतने कोश होते हैं और सबकी साधना भी मैंने आपको बताई थी कि इसके लिए क्या क्या साधना करनी है। तो सबसे पहले ये है कि हम जो अन्नमय कोश बोल रहे हैं, जो कि अन्न पर चलता है, मतलब जो आपका स्थूल शरीर है ना। तो वो स्थूल शरीर जो है उसको रहने के लिए अन्न की जरूरत होती है, इसलिए इसको बोलते हैं कि अन्नमय शरीर है आपका। तो हमको ये पता होना चाहिए कि हम अपने शरीर को अन्न सिर्फ इसलिए दे रहे हैं ताकि वो जीवित रहे। क्यों? क्योंकि हमको यहाँ पे कोई भोग विलास के लिए नहीं आए हैं हम इस दुनिया में। हमको अपने स्वरूप को जानना है, हमको उस आनंद को जानना है जो हमारे अंदर सबसे आखिरी में जो आनंदमय शरीर है वहाँ तक हमें पहुँचना है। तो इन सब की साधनाएं मैंने आपको कल बताई थी। तो मेरा कहने का ये है कि सबसे पहले आपको अपनी नाड़ी को जो है शुद्ध करना होता है, जिसके लिए आपको नाड़ी शुद्धन करनी होती है। क्योंकि आपकी जो है, देखिए, आपके उसमें चंद्र नाड़ी है और आपकी सूर्य नाड़ी है। जो राइट नासिका होती है इसको बोलते हैं अपन क्या, ये आपकी सूर्य नाड़ी होती है और ये आपकी चंद्र नाड़ी होती है। लेफ्ट वाली होती है चंद्र नाड़ी और बीच में जो आपकी रहती है वो होती है आपकी सुषुम्ना नाड़ी। तो जब आपका प्राण जो है वो सुषुम्ना नाड़ी के अंदर चला जाता है, सुषुम्ना नाड़ी के अंदर जाने लग जाए, तब आपको एक अलग ही आनंद का अनुभव होता है और बहुत सारी शक्तियाँ आपके अंदर जागृत होती है। तो वो तभी होता है जबकि आप कुछ नाड़ी शोधन करते हैं, मतलब कुछ देर के लिए सांसों को रोक के रखना, कुंभक करना मतलब, ठीक है। फिर रेचन करना, उसको निकालना। तो ये जो सारी क्रियाएं अपन करते हैं नाड़ी शोधन की, उसे सबसे पहले आपकी नाड़ी क्या है होती है, शुद्ध होती है, तभी आपकी सुषुम्ना जागती है। अदरवाइज आपकी सुषुम्ना नाड़ी सोई हुई रहती है क्योंकि वो बीच में रहती है, ठीक है। तो हमको वहाँ तक, हमको अपनी सुषुम्ना नाड़ी को जगाना है, सबसे पहले नाड़ी शोधन से हमको काम शुरू करना होगा। तो नाड़ी शोधन की मैंने पहले भी आपको बहुत सारी क्रिया बताई थी, फिर मैं आज आपको बता रही हूँ कि आपको ये वाली जो है नाड़ी शोधन के लिए थोड़ा टाइम जरूर निकालना है। और ये आपको जरूर करने हैं कुछ प्राणायाम जो होते हैं नाड़ी शोधन से संबंधित, जिसमें कि हम जो है पहली जो है आप मैंने आपको पहले बताई थी कि इसमें आप जो है एक नासिका को बंद करके यहाँ से आप सांस लेते हैं और 1 से लेकर 10 तक की आप गिनती लेते हैं, है ना। 1 2 3 4 5 6 9 10 तक आपने सांस भरी ली, ठीक है, इनहेल किया। देन फिर उसको रोक के रखा 20 तक की काउंटिंग तक। 20 तक की काउंटिंग तक आप उसको रोक के रखेंगे और उसके बाद फिर आपके 10 की काउंटिंग में इसको बाहर निकाल देंगे। 10 की काउंटिंग में आपने उसी सांस को बाहर निकाल दिया और फिर उसको बाहर ही रोक के रहने दिया 10 तक की काउंटिंग में। तो ये पूरा एक हुआ आपका कि आपने लिया 10 तक की काउंटिंग में, रोक के रखा 20 तक की काउंटिंग में और फिर उसको निकाल दिया 10 तक की काउंटिंग में और फिर बाहर ही रोक के रखा को 10 तक की काउंटिंग में। फिर दूसरी लिया आपने, फिर रोका उसको, ठीक है, फिर निकाला 10 तक की काउंटिंग में, फिर रोका उसको बाहर ही, फिर लिया। ऐसे आप 10 बार करें इस वाले नाक से। फिर इसको बंद करके आप इससे सेम प्रक्रिया करें, ठीक है। तो एक तो ये तरीका हो गया आपका, एक नाड़ी शोधन आपकी ये वाली होगी। और दूसरे में आप क्या कर सकते हैं, सेम करना है। आपने 10 में लिया, 1 2 10 तक की काउंटिंग में लिया, 20 तक की काउंटिंग में रोका, लेकिन अब उसको दबा के आपने निकाला इस वाली नासिका से। 10 तक की काउंटिंग में इस नासिका से निकाला और फिर बाहर उसको रोक के रखा। फिर इसी नाक से लिया आपने 10 तक की काउंटिंग में, 20 तक की काउंटिंग तक आपने उसको रोक के रखा और फिर इस नासिका से निकाल दिया उसको 10 तक की काउंटिंग में और फिर उसको बाहर रोक के रखा और फिर 10 तक की काउंटिंग में फिर आपने लिया। तो ऐसे आप फिर इसको करेंगे 10 बार। तो ये आपके सेकंड नंबर की हो गई है, ठीक है। और थर्ड वाली में तो मैंने आपको बताया था कि आप जो है 10 तक की काउंटिंग में ऊपर लेंगे सांस को और 20 तक की काउंटिंग में आपको बाहर छोड़ना है उसको। 20 तक की काउंटिंग में आपको बाहर छोड़ना है। 20 तक की काउंटिंग में रोक के रखेंगे, 20 तक की काउंटिंग में बाहर छोड़ेंगे और फिर 10 तक की काउंटिंग में उसको बाहर छोड़ेंगे, बाहर रोक के रखेंगे। मतलब 10 तक की काउंटिंग में लिया, 20 तक की काउंटिंग में रोक के रखा और 20 तक की काउंटिंग में आपने ऐसा करके बाहर निकाल दिया। फिर 10 तक की काउंटिंग में उसको बाहर ही रोक के रखा, फिर लिया। तो ऐसे आप नाड़ी शोधन की प्रक्रिया कर सकते हैं। उसके अलावा आप कर सकते हैं अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में कोई रोकने का काम नहीं है। ये अनुलोम विलोम तो आप कभी भी, आप सुबह, दोपहर, शाम और रात 4 टाइम कर सकते हैं। जब भी आपको टाइम मिले, जब भी आपको ध्यान आ जाए, आप करना शुरू कर दें। इसमें सिंपली इससे सांस लेना है, इसको बंद करना है और इससे निकालना है, फिर इससे लेना है और इससे निकालना है। बस यही आपको करना है। ये आप दोस्तों अगर 20 से 21 दिन तक अगर आप प्रैक्टिस करते हैं नाड़ी शोधन की, बस, तो इससे आपकी नाड़ी काफ़ी शुद्ध हो जाती है। उसके बाद आप दूसरे प्राणायाम और दूसरे जो साधनाएं या जो मेडिटेशन का काम है, जिसमें अपने को काफ़ी देर तक रुकना पड़ता है, मेडिटेशन की भी टेक्निक मैंने आपको पहले बताई थी,
वो आप देख लेना। तो आप शुरुआत यहाँ से करें दोस्तों कि नाड़ी शोधन से आप शुद्धिकरण से शुरुआत कर दें, फिर आप वहाँ तक धीरे धीरे अपने आप ही पहुँच जाएंगे। तो आज मुझे आपको नाड़ी शोधन के बारे में ही बताना था दोस्तों। उसको आप अपने जीवन में अप्लाई करें, फिर देखें क्या क्या परिवर्तन होता है। ओके दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।